यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे काइनेमेटिक्स इन वन शॉट। काइनेमेटिक्स का वन शॉट है फॉर जेईई मेंस 2024। लेट्स स्टार्ट दिस वन शॉट नाउ। सबसे पहले आपके पास आता है मोशन एंड रेस्ट के कुछ चीजें के बारे में, है ना, कि मोशन रेस्ट होता क्या है। बेसिक चीजें हैं, सारा कुछ आपने पढ़ा ही हुआ है काइनेमेटिक्स के रिलेटेड, छोटी क्लासेस में भी और 11th में भी आपने पढ़ा ही है ना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं। मोशन एंड रेस्ट हमेशा रिलेटिव टर्म्स हैं। ये कभी भी आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या चीज मोशन है क्या चीज रेस्ट है, राइट। यू कैन नॉट टेल, राइट, कि कोई चीज मोशन में है तो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, ये आपको बताना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दिख रहा है सब कुछ? यस, इट इज प्रॉपर्ली विजिबल। ठीक है, तो ये रिलेटिव टर्म्स है। सबसे पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, जो तू टिकटॉक टिकटॉक करती है, एक मिनट जरा रुक जाओ, मुझे यहाँ पे देखने दो। इसमें यार पता नहीं इन्होंने ना कुछ सिस्टम चेंज कर दिया इसका। दैट इज व्हाई आई एम हैविंग डिफिकल्टी टू सी क्या क्या आपको दिख रहा है क्या क्या नहीं दिख रहा। अब ठीक है ना। नाउ इट्स, आई थिंक सो इट्स ओके। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। सबसे पहली चीज तो ये आती है यहाँ, दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ मोशन, कि अगर मोशन हो रहा है तो ये सारी चीजें होंगी, है ना। डिस्टेंस कवर करेगा कोई ना कोई, अगर मोशन हो रहा है तो उससे डिस्टेंस कवर होता है ना। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? you know that actual path traveled by a body is called its distance covered। और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये पाथ डिपेंडेंट है, द पाथ की बात हो रही है ना। और ये जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना, कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें शॉर्टेस्ट जो टर्म है ये आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब अगर मैंने कहा यहां से यहां फिर यहां, ये मैंने पाथ कवर किया मानो, ठीक है, ए टू बी गया फिर बी टू सी गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस मच ओनली। ये आपकी डायरेक्ट जो उन दोनों को जोड़ रही है दो पॉइंट्स को, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, और ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड कर रही थी जो आपने लिया नहीं, इट इज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, पोजीशन डिपेंडिंग है, देखो। ठीक है, कहां गया? पोजीशन डिपेंडेंट है ना, पोजीशन डिपेंडेंट है, नॉट पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव तीनों हो सकती है। कैसे नेगेटिव कैसे? अब क्योंकि वेक्टर है तो आपको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कि अगर मैं यहाँ से इस साइड जा रहा हूँ तो वो पॉजिटिव मान लिया, इस साइड जा रहा हूँ तो नेगेटिव मान लिया। मान लो कोई गया ए से बी फिर बी से वापिस आया सी, तब तो उसकी एज कम्पेयर मतलब उसकी रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट होगी क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, तो नेगेटिव हो सकती है जीरो जब उसकी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है। कोई ऐसी लाइन बनेगी ना जिसको जोड़ेंगे, उसकी लेंथ कैसे निकालोगे फिर, राइट। एंड आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमने पहले भी देखा हुआ है, वेक्टर्स वाले उसमें दिखा देता हूँ आपको अभी। ठीक है, वेक्टर्स के यहाँ पे थे अभी अभी, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, राइट। आर टू माइनस आर वन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे की कहानी देखो। हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा या बराबर हो सकता है। बराबर कब हो सकता है? जैसे मानो ये ए पॉइंट था ये बी पॉइंट था, वो सेम ही लाइन में चला और वापस नहीं मुड़ा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नो चेंज इन डायरेक्शन, तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, नहीं तो हमेशा डिस्टेंस बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। मैग्नीट्यूड की बात करें तो भी डिस्टेंस बड़ा होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है। स्पीड, स्पीड क्या है? रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, कि डिस्टेंस को कितने जल्दी हमने कवर किया, कितना टाइम हमें लगा। जहां पे भी रेट का टर्म आ रहा है वहां पे आपको इसको डिवाइड ही करना है, तो स्पीड को हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देन ये स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस भी स्केलर है एंड टाइम भी स्केलर है, और पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, सॉरी पॉजिटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है। जीरो मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव तो पता ही है ना आपको, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या कह लो कि पोजीशन किस रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, कितने टाइम में कितनी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट यू कैन से, राइट। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गई, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव मानते हैं, है ना। स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। इक्वल कब होगी? जब देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब उस टाइम पे स्पीड कितनी है जब आप देख रहे हो, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। विदाउट डायरेक्शन अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, देखना आगे। एवरेज वेलोसिटी मतलब आपके पूरे पाथ में कितनी वेलोसिटी रही आपकी लगभग, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये उस टाइम के लिए दिखा रहा है आपको,
है ना, जैसे मैंने बोला 4 सेकंड पे बताओ, 4th सेकंड में बताओ कितनी स्पीड, तो वो नहीं बताएगा, ये बताएगा एवरेज पूरे उसके पूरे जर्नी में आपकी लगभग स्पीड कितनी रही। इंस्टेंटेनियस मतलब उस टाइम पे, जैसे अगर मैंने कहा 4 सेकंड पे बताओ 4th सेकंड पे कितनी वेलोसिटी थी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज dx by dt, है ना। तो v इज इक्वल टू dx by dt, और हमने जब बेसिक मैथ्स और वेक्टर वाला बात करा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था ये स्लोप होता है ना। तो दैट मींस अगर मैं vx ग्राफ बनाऊंगा तो उसका जो स्लोप होगा, सॉरी 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 dx by dt ना, तो x और t का ग्राफ आएगा, सॉरी, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी गिविंग यू द वेलोसिटी, दैट विल बी गिविंग यू द वेलोसिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका जो ग्राफ का स्लोप है दैट विल बी गिविंग यू वेलोसिटी, ठीक है। एंड अगेन ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से हमेशा बड़ी ही होगी या बराबर होगी उसके मैग्नीट्यूड के, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे उसमें क्या देखा हमने, वेलोसिटी क्या थी, चेंज ऑफ पोजीशन, अब ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, बिकॉज यहाँ पे जो वी है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस टाइम पे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, डेल्टा डेल्टा वी जो है वो हम लंबे टाइम की वेलोसिटी का चेंज मान रहे हैं, अगर हम कम टाइम का मानेंगे दैट विल बी डीवी बाई डी, ठीक है, डीवी बाई डी टी। इसके हम क्वेश्चन देखेंगे एक आधा जो है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको बड़े आसान क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसके कौन कौन से फॉर्मूले हो गए, है ना। अब डीवी, वी को आप क्या लिख सकते हो, डीएक्स बाई डी टी अभी बताया था, तो डी डी, देखो ये डी मैंने ये वाला लिखा है, अब वी को मैं लिख सकता हूँ डीवी बाई डी टी, सॉरी डीएक्स बाई डी टी, है ना, और नीचे डी टी 2 बार आ गए, अब तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्र एक्स बाय डी टी स्क्र, यानी कि एक्स का डबल डिफरेंशिएटिव, एक्स का डबल डिफरेंशिएटिव, ठीक है ना, डबल डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये देखो, और इसका एक और फॉर्मूला है वी डीवी बाई डी एक्स, अगर आपको वेलोसिटी जो है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दी हो तो आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में कर नहीं पाओगे ना, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो बस आपको डिफरेंशियल करके v से ही मल्टीप्लाई कर देना उसी फंक्शन से, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, ये देखो ये मैंने आपको दिखा दिया ना। अब देखो अगर आपको पोजीशन से वेलोसिटी जाना है तो डिफरेंशियल करोगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो भी डिफरेंशियल, बट अगर आपको पीछे जाना है तो इंटीग्रल करोगे, मैंने आपको बताया था ना, इंटीग्रल और डिफरेंशियल आपस में क्या होते हैं, एंटी होते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव को आप कह सकते हो एंटी इंटीग्रल, और इंटीग्रल को कह सकते हो एंटी डेरिवेटिव। जैसे ये देखना, ये दो एग्जांपल्स हमने ले रखे हैं, फर्स्ट वाले को देखो, बोला है कि ये आपकी पोजीशन है 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन y, फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन, है ना, ये सब आपको निकालना है। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो फॉर फर्स्ट केस वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले तो ये बताओ, क्या ये आपको वेलोसिटी दे रखी है, नहीं, परंतु एक मिनट, एक मिनट वेट करना, ये आपको क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं क्या दिया हुआ है ये तो है आपके पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट व्हाट इज दिस, हाँ, ये आप फिलहाल के लिए छोड़ो, इसको हम मान सकते हैं कि वेलोसिटी है, आपको इसके एक्सेलरेशन निकालनी है, वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। अभी वेलोसिटी है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन नहीं है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन का, dv बाई डी एक्स इंटू वी, तो v dv बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला, यानी कि कौन सा फॉर्मूला, ये लास्ट वाला, देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो अब इसको करके देखिए, इसको पहले आप डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी आपको दे रखी है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, यही आपका आंसर है, दिस इज द एक्सेलरेशन, ये फंक्शन आपको एक्सेलरेशन दे देगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या होगा, dx by dt, आपको x दे रखा है, पोजीशन दे रखी है, ठीक है, dx by dt निकालोगे, इसका सिंपल डेरिवेटिव करना है 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16, किस्मत हुई तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एक, तो बस मान लो काइनेमेटिक्स में उन्होंने कहा कि आसान क्वेश्चन हम काइनेमेटिक्स में चला देंगे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो उसको कैसे कर सकते हो, dv by dt, इसका डिफरेंशियल कर लो, ये v आ गया ना, तो अब इसका दोबारा से डिफरेंशियल कर लो ना, दैट मींस 12t प्लस 8। अब उन्होंने कह दिया कि आप बताओ एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो बस यहाँ पे आप t की वैल्यू 2 पुट कर देना, ठीक है, वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना t की वैल्यू 2 पुट करके। नेक्स्ट,
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दैट मींस a इज इक्वल टू dv बाय dt, यानी कि ये स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दिस स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट, vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, ना वो ज्यादा बढ़ रहा है ना, ऐसा नहीं कि पहले ऐसे था फिर बाद में ऐसे होगा, ऐसा नहीं, वो स्लोप कांस्टेंट सेम रह रहा है थ्रू आउट द मोशन। तो ये आप एक्सेलरेटेड मोशन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आप ये वाली चीजें यूज कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मुलाज यूज कर सकते हैं। देखना क्या क्या फॉर्मुलाज हैं। सबसे पहले v इक्वल्स u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v इज फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम एंड a इज एक्सेलरेशन। और ये सारी चीजें आप पुट करेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, मतलब आप साइन कन्वेंशन लेके ही चलेंगे, है ना, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव, उस तरह से आपको इनको करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, कि चौथे सेकंड में कितना चला है वो ऑब्जेक्ट, तो ये आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 4 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड्स, तो आपको सिर्फ वही फोर्थ वाला दे देगा ना, तो ये आप कर सकते हो यूज, और ये आपका आएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। ये देखो साइन आपको यूज करके रखने हैं, एक्सेलरेशन ठीक है। अच्छा यूनिफॉर्म मोशन में ना, यूनिफॉर्म मोशन में आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी आपकी हमेशा u प्लस v बाई 2 आती है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, v एवरेज इंटू t, ठीक है। ये आप फॉर्मुलास यूज कर सकते हो, ट्रिक कह लो इसको, है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशंस बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सॉल्यूशन देखना भी इसका कैसे करोगे। सबसे पहले आप निकालो एक्सेलरेशन इन 1 सेकंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है। आपको रेशियो निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इन 1 सेकंड कितनी एक्सेलरेशन हो चुकी होगी, ए, अच्छा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने वी मान लिया, तो दैट इज वी बाई 2, ए इन 2 सेकंड्स। अगर 2 सेकंड में हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू, ओए 1 मिनट, बट हमें टाइम का भी तो कंसिडरेशन लेना पड़ेगा ना, तो कोई और फॉर्मूला देखते हैं एक बार। आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, राइट, v इक्वल यू प्लस एटी, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है इन 1 सेकंड, ये तो 0 है, v बाई टी आ जाएगा, सिंपल v बाई टी, v आ गया, एक्सेलरेशन इन 2 सेकंड्स विल बी v बाई 2 होनी चाहिए, 3 सेकंड्स में, तो ये इनका रेशो क्या आ रहा है फिर, 3 सेकंड्स में v बाई 3 होनी चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है कि ये वेलोसिटीज भी अलग अलग होंगी, है ना। तो 1 मिनट यार, देखो सबसे पहले आपके पास ये सारे फॉर्मूलाज हैं, है ना, आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है, और आपको उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन बाय अ बॉडी इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे आपको चलता जाना है, तो एक्सेलरेशन इन फर्स्ट या 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी एक्सेलरेशन होगी, दैट विल बी इक्वल टू, अरे देखो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया नहीं हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये यूज नहीं कर पाओगे आप कौन कौन से यूज कर सकते हो, दैट इज जस्ट दिस वन, यही यूज कर सकते हो आप, है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दी हुई है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v बाई टी, तो आपसे बोला क्या गया है, एक्सेलरेशन की ही निकालनी है क्या, हाँ तो v बाई टी कर लो, ठीक है, इसका v बाई टी, इसका v बाई टी, एक्सेलरेशन इन 3 सेकंड्स, अगेन v बाई टी, बट यहाँ पे जो ये वाला v है, ये वाला v है, ये वाला v अलग अलग होंगे, क्यों, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी तो अलग अलग होगी ना, अगर 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, तो अलग अलग वेलोसिटीज आएंगी फाइनल वेलोसिटीज में, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा, राइट, ये वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, देखना, इसके लिए जो वेलोसिटी होगी वो आप, ओए होए ये क्या खुल गया, कहाँ गया, ये रहा, देखो कौन कौन से आप फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, देखना सबसे पहले तो आपने ये तीनों फॉर्मूला एक बार एनालाइज कर लो इनसे, ये क्या हो गया यार, हाँ देखो ये सब आपने देख लिया, एक बार एनालाइज कर लिया इन सबको, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाना, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट सेकंड में हमने देखा 1 सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी है दैट इज v बाई टी, हमने मान लिया कि वेलोसिटी v हो गई, तो ये आ गया v बाई टी, लेट से इट इज x मान लिया हमने इसको, मैंने इसको लेट कर लिया x है ये, ठीक है। देन ये है v बाई
यहाँ पे टी तो 1 था, ठीक है, तो इसको आप v ही लिख लो सिंपल, ठीक है, इसको सिंपल v लिख लो। अब अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन इन 2 सेकंड्स कि 2 सेकंड के बाद उसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए। अब देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वो जितनी एक सेकंड में बड़ी होगी उतनी दूसरे सेकंड में भी बढ़ेगी, राइट। तो ये जो v बाई टी है यहाँ पे जो है वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए पुराने वाले की 2 सेकंड्स में, है ना। तो ये 2v बाई टी होना चाहिए था, दैट मीन्स अगेन यहाँ पे भी मेरे ख्याल से 2v बाई टी से वही बात आएगी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे v डैश बाई टी लिख लो और यहाँ पे v डैश बाई टू लिख लो और यहाँ पे v डबल डैश बाई 3। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे, आगे आप रेशियोज निकालते जाएंगे, जहाँ पे v डैश v डबल डैश ये आपके पुराने v की जगह नहीं होंगे, v और v डैश वगैरह ये सेम नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखने वाली है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ s covered by a body in first second third second starting from rest in uniformly accelerated motion। वही बात आ गई, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, u प्लस ए बाई टू, ये देखो u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, तो u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। आपको कहा फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट सेकंड के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ना। तो a बाई टू ए बाई टू इंटू टू माइनस वन वन, यानी ए बाई टू आ गई फर्स्ट सेकंड के लिए। सेकंड सेकंड दूसरा सेकंड जो है उसके लिए क्या हो जाएगी, ए बाई टू 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 द फोर माइनस वन, थ्री, थ्री ए बाई टू, ठीक है, थ्री ए बाई टू। थर्ड सेकंड के लिए कितनी हो जाएगी दिख रहा है, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट थर्ड सेकंड में क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू थ्री आ जाएगी, तो थ्री सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव ए बाई टू, ये आपके पास आएगा आंसर। और इन सब की आपको रेशो ले लेनी है, तो ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू ही कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो वन थ्री फाइव ये वाली रेशो आपके पास आ जाएगी, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट, फॉर इक्वल डिस्टेंसेस फाइंड वेलोसिटी एवरेज। आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी अगर ये डिस्प्लेसमेंट बराबर है। सबसे पहले आप इसका टाइम निकालो, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे v1 क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि v इज इक्वल टू s बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ पे t कितना आएगा, vs, है ना। यू नो दैट v इज इक्वल टू s बाई टी, तो आपको t निकालना है, s बाई v होगा, सॉरी, राइट, s बाई v1, यहाँ पे t2 s बाई v2। आपको उन्होंने कहा कि आपको v एवरेज निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट मींस 2s अपॉन s बाई v1 प्लस s बाई v2। s कॉमन लेके हट जाएगा तो ये आ जाएगा, है ना, दैट विल गिव यू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, डायरेक्ट रिजल्ट में याद रखो इसको, that 2v1 v2 upon v1 plus v2 is average velocity when equal distances are covered in different times। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो टाइम इक्वल है, डिस्टेंसेस अलग अलग है, टाइम इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले वही फॉर्मूला आ जाएगा, v1 v2 टाइम आपको दिया हुआ है, राइट। सो वी नो दैट v जो हमने अभी लगाया, देखो कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, दैट वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी 2s है, बट यहाँ पे 2s की जगह क्या यूज होगा, s1 प्लस s2, राइट। बट अब इस बार नीचे क्या लोगे, टोटल टाइम, तो दैट विल बी 2t। बट s1 s2 को भी आप टाइम और उसके फॉर्म में ही लिख लो, तो s1 कैन बी रिटन एज, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, तो v1t और ये हो जाएगा v2t, तो v1t प्लस v2t अपॉन 2t, t से t हट जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, v1 प्लस v2 बाई 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगले देखना, अब आएगा ग्रेविटेशनल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखना सबसे पहले तो ग्रेविटी में टॉप पॉइंट पे जब हम एक किसी चीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी शुड बी जीरो, वेलोसिटी जीरो होती है टॉप पॉइंट पे, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन हम हमेशा माइनस जी लेंगे, बिकॉज नीचे की डायरेक्शन में हम नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, तो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो रहेगी ही ड्यू टू ग्रेविटी, तो दैट इज माइनस जी, ये आपके पास एच मैक्स है। अब इसके लिए आप इक्वेशन लगा लो, है ना। देखना सबसे पहले मैंने यहां से लेके यहां तक की इक्वेशन लगा ली, है ना। कौन सी इक्वेशन लगा ली, मुझे मान लो एच मैक्स निकालना है, तो वी नो दैट एस इज इक्वल टू या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाली लगा ली मैंने, ठीक है। मुझे पता है v है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज जीरो, यहाँ पे तो जीरो है ना ऊपर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू, a क्या है माइनस d इंटू एस क्या है एच मैक्स। तो यहां से क्या आ गया, दैट एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। यू स्क्वायर क्या है ना, व्हाट इज यू, यू इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये याद रखना है।
तो इसको आप ऐसे लिखो यू वाई स्केयर बाय 2g। मतलब अगर मैंने इसको अब किसी एंगल में डाल दिया, किसी एंगल से थ्रो कर दिया, देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आप पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में ही है, वो भी इसी लेक्चर में आएगा। ठीक है, अगर मैंने उसको ऐसे किसी एंगल पर डाला, थीटा एंगल पे, तो अब ये हो गया, ये यू है मान लो, है ना, ये यू है, ये हो गया यू कॉस थीटा, ये हो गया यू साइन थीटा। अब आपको पता है जो ऊपर वाली वेलोसिटी होती है वही एच मैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली वेलोसिटी तो रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, तो ये एच मैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इस बार एच मैक्स क्या आएगा, यू वाई एक्सेस, मतलब दैट इज यू साइन थीटा का स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आएगा। चेक करो, आगे देखना आएगा ये वाला फॉर्मूला भी, तो यू स्क्वायर बाय 2g, आप याद रखना जहाँ पे यू है अलोंग वाई एक्सेस। तो देखो ये हमने निकाल के दिखाया आपको, यू स्क्वायर बाय 2g। और अब आप टाइम का रिलेशन भी निकाल सकते हो इसी से। कैसे निकाल सकते हो देखना, इफ यू वांट टू कैलकुलेट टाइम, आपको पता चल गया एच मैक्स क्या है, वो पता चल गया, है ना। अब इस इतने से ही मोशन के लिए आप क्या करो, टाइम का फॉर्मूला लगा लो। कैसे कैसे लगाओगे देखना, सबसे पहले बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो आप एक मिनट, इसमें कैसे फॉर्मूला आप लगा सकते हो, आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना। आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, ए है आपके पास, यू भी है आपके पास, टाइम चाहिए, राइट, और v आपके पास 0 है, तो ये सिर्फ इतना वाला टाइम आएगा, जिसको मैं लिख दूँ टी हाफ, मतलब पूरे मोशन का आधा टाइम। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन माइनस जी, जहां पे u कौन सा है, u इज अलोंग y एक्सिस ओनली, तो माइनस यू वाई अपॉन यू जी। अब क्योंकि ये t हाफ था, पूरा इतना इतना मोशन करने के लिए मुझे चाहिए होगा t पूरा का पूरा, दैट इज कैपिटल T, दैट इज 2 टाइम्स t हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 2u बाय g। u y का मतलब u अलोंग y एक्सिस, तो इसी में अगर मैं टाइम निकालूंगा तो दैट विल बी u 2u sin थीटा बाय g। ये आ गया टाइम का फॉर्मूला। आगे देखना, ये भी आगे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और बस ये देखो 2u बाय जी। अब अगर y एक्सिस के अलोंग u sin थीटा है, दैट इज 2u sin थीटा बाय जी। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, ये बॉल थी, हमने इसको सीधा ड्रॉप करा है। ड्रॉप का मतलब क्या है, हमने इसको छोड़ दिया, पहले ये रेस्ट पे थी, ठीक है, पहले ये रेस्ट पे थी, हमने इसको सिर्फ सिर्फ ड्रॉप किया, तो कोई वेलोसिटी नहीं दी है, तो u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस जी ही रहेगा, एंड s इज इक्वल टू माइनस एच, बिकॉज हमने डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाली नहीं देखनी, हमने तो नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट देखी ना। अगर मैं मान लो इसमें पूरा इसमें इसमें कोई बोले कि अगर आप यहां से यहां तक का पूरा वो कैलकुलेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हमें एच मैक्स चाहिए था, तो एच मैक्स के लिए मैंने इसीलिए तो ये वाला मोशन कवर किया, सिर्फ एक ऊपर इधर से एच मैक्स तक, ठीक है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिली एच मैक्स, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होती ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज आर यू सेइंग यार, है ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ना, बिकॉज वहीं पे वापस आया नीचे जमीन पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, पाथ का कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसमें जमीन पे वापस आ गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना हमने ड्रॉप किया है, तो ये तो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। बट इस बार हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैं आपको अभी अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एच मैक्स या एच जो भी है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट देखो माइनस एच, ठीक है। आपको टाइम निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है ना, कैसे निकाल पाओगे, वेलोसिटी फाइनल मतलब वी फाइनल, तो सबसे पहले वी नो दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। अब हमें क्या पता है, यू स्क्वायर पता है 0 है, वी स्क्वायर हमें निकालना है, तो v इज इक्वल टू 2g, अब यहाँ पे g हमने यूज किया माइनस में, और माइनस h है तो यहाँ पे प्लस h हो जाएगा ना, तो रूट 2hg, ये आपका आ गया v का फॉर्मूला, ठीक है, बिकॉज v स्क्वायर था ना 2hg के बराबर, तो v विल बी रूट 2hg। फिर टाइम आपको निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या यूज करोगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। फॉर टाइम यू कैन यूज दैट v इक्वल्स यू प्लस एटी, v इक्वल्स यू प्लस एटी, हमें a पता है, t पता है, अच्छा टी तो निकालना है, v भी पता है ना, तो रूट 2gh इज इक्वल टू माइनस जी टी, यही होगा। अब देखना, इफ आई टॉक अबाउट टी, तो दैट विल बी इक्वल टू 2gh था, ये मैंने g को उस साइड भेजा। अब देखो t नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव साइन का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, तो आप इसको हटा भी सकते हो, नीचे जाके क्या जी स्क्वायर आ जाएगा, रूट के अंदर, रूट के बाहर तो जी होता, बट रूट के अंदर क्या आएगा, जी स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं आपको दिखे जाए उतना छोटा कर देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा, अंडर रूट 2h बाई जी, चेक करो, और यही आपका केस बनेगा, चलो वो आ गया है मेरे ख्याल से। हाँ अब देखना, अब मैंने क्या किया, इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी है कुछ ना कुछ u, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो अब जो वेलोसिटी फाइनल आएगी, फाइनल वेलोसिटी मतलब जहां पे नीचे ये गिरेगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा ना। देखो v इक्वल्स यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अब आपके पास t तो पता नहीं ना आपको, तो फिर आप ये वाला नहीं कर पाओगे यूज। आप कौन सा कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as,
है ना। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का रूट। तो वही हमने किया, यू स्क्वायर 2as को हम लिख सकते हैं 2gh, है ना, बिकॉज a का भी नेगेटिव साइन है, s का भी नेगेटिव साइन है, तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसी से आपका ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है याद करने की इतना कुछ, है ना, बिकॉज ये कैसे आप याद कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया, ट्रिक्स 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 ट्रिक्स, ठीक है, मतलब प्रूफ बता दिए ना साथ साथ में। अब टाइम पीरियड निकालना है तो आपको पता है v इक्वल यू प्लस ए टी, राइट। आपको t निकालना है तो v माइनस यू अपॉन टी कर लो, जिसमें से आपको u को घटा देना, है ना, v माइनस यू अपॉन जी, वही हमने किया, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं इस मोशन की, इसमें हमने क्या किया, यहां से तो छोड़ा है पर ऐसे आया है, देखो। तो सबसे पहले यहां पे जो वेलोसिटी है, ओए, अब इसमें देखो दो मोशन हो रहे हैं, दो तरह के केसेस, दो केसेस को मर्ज किया गया। कौन से दो केसेस को मर्ज किया, देखो। सबसे पहले तो एक ये वाले केस को मर्ज किया गया, ड्रॉप वाले को, और एक, नहीं सॉरी, इसको एक इसको वाला इसको मर्ज किया है किसके साथ, कहां गया, पढ़ाया नहीं क्या मैंने वो, ये चलो आप ऐसे देखो डायरेक्ट, है ना, इतना क्या सोचना, ठीक है। सबसे पहले तो एच मैक्स आपको निकालना है, तो एच मैक्स में ये एच तो आएगा ही, और ये वाला जो मोशन था सिंपल ऐसा वाला, उसमें एच मैक्स कितना था, सिंपल जब आपने ऐसे ग्राउंड से डाला था और ग्राउंड पे वापस आया, उसमें एच मैक्स कितना था, यू स्क्वायर बाय 2g, तो बस उसको ऐड कर दो एच के साथ, तो आपको एच मैक्स मिल जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा एच मैक्स है ना, ये पूरा का पूरा एच मैक्स है, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। देन v इज इक्वल टू रूट टू जी एच आपने निकाला था एक केस के लिए, और यू स्क्वायर उसमें ऐड कर दोगे, है ना। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो, यू स्क्वायर प्लस रूट टू जी, इसको ऐसे याद ना, इतना याद ही रख लो, इतना तो आप कर सकते हो ना। अगर मैंने इस केस को ओहो, हो अभी तो चैप्टर बचा हुआ है और ये पेन खत्म हो गया, इसके चार्जिंग, ठीक है ना। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएंगे टाइम पीरियड में, u बाय जी प्लस 2h मैक्स बाय जी, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या कोई भी ग्राफ्स वाले क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर आते हैं हम। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स में, सबसे पहले एक मिनट, ओहो, एक मिनट, मेरे ख्याल से अब आपको स्क्रीन एक मिनट विजिबल नहीं करनी है, अब आपको सिर्फ मैं दिख रहा हूँ बिकॉज मुझे एक मिनट कुछ सेटिंग्स चेंज करनी थी। यस, नाउ आई हैव चेंज्ड देम। अब मैं इसके ऊपर हाथ से भी कर सकता हूँ कुछ भी करना हो तो, ठीक है ना, एक मिनट। यस, तो देखो सबसे पहले अगर तो डिस्प्लेसमेंट ये है और टाइम यहाँ पे है, एक्स टी ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। देखो एक्स टी ग्राफ अगर कांस्टेंट है तो मैंने आपको क्या बताया, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता था, एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है dx बाई dt, dx बाई dt क्या था, वेलोसिटी था। तो ये जो वेलोसिटी अगर क्या है ये, तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट वेलोसिटी, स्लोप कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो स्लोप पहले तो बढ़ा है बट बाद में कम हो गया, दैट मीन रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी जो है वो कम होती जा रही है, स्टॉप हो रहा है ऑब्जेक्ट। एंड में देखो वेलोसिटी, ये जो एक्स पोजीशन है, पोजीशन जो है वो बिल्कुल इसी की तरह, मतलब पोजीशन टाइम के बिल्कुल क्या हो गई, टाइम चलता जा रहा है बट पोजीशन वही रह रही है, मतलब रेस्ट पे आ गया, तो ये है क्या, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन मतलब ये देखो बढ़ती जा रही है स्लोप, स्लोप इंक्रीज हो रही है, इसमें स्लोप डिक्रीज हो रही थी, पहले स्लोप इतनी थी फिर इतनी हुई फिर इतनी हुई। देखो स्लोप क्या होता है, टेंजेंट होता है ना, ये किसी ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना है तो उसके ऊपर टेंजेंट भी डाल सकते हो आप, ठीक है, वो भी आपको स्लोप ही देगा। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दिस, कहां गया, ये आ गया आपके पास वीटी ग्राफ, जहां पे ये है वी ये है टी, है ना। अब आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी बट पहले आप देखना ये वाला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कैसे आएगा, जैसे dv बाई dx क्या था, एक्सेलरेशन था, है ना, dv बाई dx वाज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मीन जिसका स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप सेम रहेगा, तो ये देखो ये आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है, तो दिस इज आल्सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली, ठीक है ना। बट यहाँ पे कांस्टेंट रिटार्डेशन है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो हो सकता है कि हमने पहले स्पीड ज्यादा थी फिर कम हो रही है धीरे 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 धीरे, ये भी रिटार्डेशन का ही केस है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ऐसा स्लोप चेंज नहीं हो रहा, ये देखो स्लोप भी चेंज हो रहा है ना, तो इसको हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, इसलिए हमने इसको कहा डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब डिक्रीज तो हो रही है बट कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है, तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें आपको कोई स्लोप का एनालिसिस नहीं देखना, किसी चीज का एनालिसिस नहीं देखना है, बिकॉज इसमें स्लोप आपको कुछ भी नहीं देती, तो मैंने आपको तो बता दिया
एक्सटी ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वीटी ग्राफ के स्लोप से मिलेगा एक्सेलरेशन, बीटी ग्राफ के एरिया से मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, एक्सटी जो आपके पास एटी ग्राफ का एरिया है, एटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व दैट विल बी गिविंग चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का कितना चेंज हुआ, एंड vx ग्राफ का एरिया क्या देगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, vx ग्राफ का एरिया, अभी हमने vx ग्राफ तो बताया नहीं, बट वो आप इतना तो कर लोगे, है ना, बिकॉज थोड़ा बहुत एनालिसिस तो आपको लगेगा ही, तो vx ग्राफ का एरिया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 देता है आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन ये हमने देख लिया पहले से ही केस, ये वाला जो हमने यहाँ से एक थीटा एंगल पे थ्रो किया तो टाइम आपका आता है 2u sin थीटा बाय जी, एच मैक्स आता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी, बट रेंज रेंज जो है किस पे डिपेंड करेगी, cos थीटा वाली वेलोसिटी पे, cos थीटा वाली वेलोसिटी पे, मतलब इसमें cos वाला कंपोनेंट भी आएगा। तो ये देखो sin 2 थीटा यूज हुआ, दैट मींस 2 sin थीटा cos थीटा, मतलब cos थीटा भी इसके लिए रिस्पांसिबल है रेंज के लिए, ठीक है। तो रेंज इक्वल्स टू v स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, इसको लिए आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, अब देखना जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं ना तो हम ux uy ax ay की बात करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग हमने कौन सी वेलोसिटी दी हुई है, देखो ये u cos थीटा, u sin theta is along y axis, similarly ay acceleration in x axis में हमने कोई वेलोसिटी को एक्सेलरेट नहीं किया, किसी बॉडी को एक्सेलरेट नहीं किया कि वो एक सेकंड में इतनी वेलोसिटी दूसरे सेकंड में चेंज हो जाएगी, नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है। एंड ay में कांस्टेंटली आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही है, दैट मींस माइनस जी तो लगेगा ही वहां पे, कौन से उसमें, ay मतलब एक्सेलरेशन अलोंग y में, y एक्सिस के अलोंग जो मोशन है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, तो आप यहाँ पे देखो टाइम पीरियड का मैंने आपको पहले ड्राइव करा दिया था, एच मैक्स का करवा दिया था, एच मैक्स बाय आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 4, ये याद रख लो, ये याद रख लो, बस एक ये याद रखने वाला है, ठीक है, तो ये याद रख लो, बाकी मैं आपको ये करवा देता हूँ, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी वाला करवा देता हूँ। देखना सबसे पहले अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर किया है तो मुझे रेंज मिल जाएगी एज डिस्प्लेसमेंट, रेंज विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर, है ना। सो यार अब मुझे पेन की जरूरत है और पेन खत्म हो गया, खत्म हो गया मीन्स पेन की चार्जिंग खत्म होगी, पेन कैसे खत्म हो सकता है, तो वी नो दैट, अब तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। हम्म, हमें इतना तो पता है कि टाइम कितना लग रहा है इस पूरे मोशन को करने में, ओए होए 2u sin थीटा बाय जी, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो r इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो एस एक्स, अभी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है, दैट मींस एस वाई, ओए होए फिर से नहीं लिखा जा रहा, एस वाई, तो अब सारी चीजें आप y वाली ही लोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोले लो इसको क्या हो गया, u बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सॉरी हम तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं ना, रेंज तो एक्स एक्सिस में ही है, तो यहाँ पे एक्स एक्स आएगा। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये तो जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज जीरो, एक्स के अलोंग हमने कोई एक्सेलरेशन नहीं दी, हमने तो एक्सेलरेशन कुछ दी नहीं, सिंपल एक वेलोसिटी से फेंक दिया, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है ना, एक्सेलरेशन सिर्फ उसको माइनस जी मिल रही है इसलिए वो वापस नीचे आ रहे हैं, तो वो ऊपर ही चलता रहता है ना, तो उसको कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं मिलती नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया, नाउ एस इज इक्वल टू यू टी, सिंपल, तो बस आर इज इक्वल टू यूएक्स, यूएक्स क्या है, u cos theta into time period was u 2u sin theta by g, that will be giving you, देखो 2 sin theta cos theta that means sin 2 theta, तो u square sin 2 theta by g, तो देखो यही फॉर्मूला क्या था, u square sin 2 theta by g, u है ये u है ये v नहीं है, ठीक है ना, v पता नहीं कहाँ से लिख दिया मैंने, या मैंने इनिशियल v ली होगी, ठीक है ना। अब इसको अगर मैक्सिमम करना है तो sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, बिकॉज sin एट 90 इज मैक्सिमम ना 1, ठीक है। तो इसको 90 करने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए 45 डिग्री, तो याद रख लो। और हमने एक रिलेशन देखा अभी अभी कि एच मैक्स मैक्सिमम हाइट अपॉन आर दैट इज tan थीटा बाय 4, यानी कि 4h max is equal to r tan theta, 4h max is equal to r tan theta, 4 max equals 4 tan theta। नेक्स्ट ये क्या है, ये वही हो गया कि अगर हमने टाइम कोई पर्टिकुलर टाइम ले लिया स्मॉल टी, तो उसमें क्या क्या इक्वेशंस आपकी बनेंगी, उसमें आपकी ये वाली इक्वेशंस बनेंगी सिंपल, वी वाई इज इक्वल टू दिस, यू एक्स इज वी एक्स इज इक्वल टू दिस, वी नॉट कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी,
ठीक है, कुछ भी नहीं है, एट वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग एट पर्टिकुलर टाइम, कोई भी टाइम स्मॉल टी है ना, जैसे फोर सेकंड में पूछ लिया तो आपको ये टी की वैल्यू 4 पुट कर देना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, है ना, बिकॉज हम डिराइव नहीं कर पाएंगे इतना, है ना। कैसे, आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम निकाल देना है एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग टाइम निकाल लेना है। मतलब अब वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन एक बार लेना, उससे टाइम पीरियड निकालना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम पीरियड निकालना मोशन का, ठीक है, और फिर आप उससे क्या करोगे, फिर उनको बराबर पुट कर दोगे, ठीक है। तो टी टी को बराबर पुट कर दिया, आपको ये वाले रिलेशन मिल जाएंगे एक्स और वाई के बीच में। क्या रिलेशन है, y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स बाई वी कॉस थीटा का स्क्वायर एंड एक्स थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको याद रखना तो रख सकते हो, वैसे याद रखोगे तो बेटर है ना। आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बाकी सारा रिलेशन वगैरह मिल जाएंगे ना। क्या आपको बोला कि एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे आप मुझे बताओ कहाँ पे उसकी पोजीशन होगी, तो आप इसमें कोऑर्डिनेट्स पुट कर देना, ठीक है। अब ये तो हो गया केस वन, जहां पे हमने क्या किया, नीचे से फेंका। केस टू में हमने क्या किया, ऊपर से फेंका है, जहां पे y के लॉन्ग में हमने वेलोसिटी नहीं दी, हमने तो x के लॉन्ग वेलोसिटी दी है, x एक्सिस के लॉन्ग, सामने वाले एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है ना। तो vx इज इक्वल टू v नॉट, है ना। अब इसमें हमने x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी दी है, तो इस बार टाइम पीरियड विल बी 2h मैक्स बाय g, अपने पढ़ा हुआ टाइम पीरियड का फॉर्मूला रूट 2h बाय g, है ना। तो बस वही रहेगा, टाइम पीरियड कैन विल नॉट चेंज, बट जो रेंज है दैट विल बी इक्वल टू v नॉट t, बिकॉज रेंज क्या होती थी, वेलोसिटी अलोंग x इनटू टाइम, ठीक है। वही हमने देखा अभी यहाँ पे, देखो रेंज का वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अलोंग x इनटू टाइम, तो बस वेलोसिटी अलोंग x इनटू टाइम आपको याद रख लेना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इस केस में देखो, इस केस में हमने क्या किया, यहाँ से फेंका है v वाले एट एन एंगल फ्रॉम अ हाइट, तो यहाँ पे एक हमने एंगल भी डाला है और हाइट भी है, ठीक है। तो इसमें v cos थीटा आ जाएगा, v sin थीटा आ जाएगा, वही फॉर्मूले रहेंगे, h max विल बी इक्वल टू v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, वही वाले फॉर्मूले रहेंगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये, हाँ ठीक है, तो v sin थीटा बाय जी प्लस 2h मैक्स बाय जी, ये कैसे आया, सबसे पहले तो v sin थीटा बाय जी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर उसके नीचे का ये रूट 2h मैक्स बाय जी, ठीक है। v फाइनल इज इक्वल टू रूट वी स्क्वायर प्लस 2gh एंड r इज इक्वल टू v cos थीटा टाइम्स t। अब इतना टाइम होता कि आपको एक एक डिराइव करके दिखा सके तो हम वो भी कर लेते, बट अब देखो 37 मिनट तो हमें यही करते करते हो गया, अभी तो फॉर्मूला रिवाइज करें बस, हमने कुछ खास हमने किया नहीं अभी। रिलेटिव मोशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो रिलेटिव मोशन में क्या है ना, कि हर एक बॉडी अपने आप को रेस्ट पे रखती है। जैसे मैं अभी ऐसे हूं, बैठा हूं, तो मैं खुद को रेस्ट पे ही सोचूंगा, मैं चल रहा हूं तो भी मैं खुद को यही सोचूंगा, मैं नहीं चल रहा, बाकी वर्ल्ड चल रहा है मेरे रेस्पेक्ट में, है ना। ऐसा ही है हमारा सबका नेचर। तो अगर मुझे निकालनी है कि मेरे रिस्पेक्ट में बाकियों की क्या वेलोसिटी है, तो मैं क्या करता हूँ ना, खुद को रेस्ट पे करने के लिए सबको, जैसे मैं इस साइड को चल रहा हूँ, मुझे रेस्ट को करना है खुद को, तो मैं अपने आप को भी इस साइड की वेलोसिटी दे दूंगा और सबको ही उस साइड की वेलोसिटी दे दूंगा, ठीक है। जैसे मानो ये एक बॉडी है जो कि इस साइड को चल रही है, इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है इसका मोशन जो कि इस साइड को चल रहा था, है ना। ये मान लो 5 है, या मान लो 10 है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इसको रेस्ट पे करना है, मानो ये ए है, ये बी है, ए को रेस्ट पे करना मतलब ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो मैंने इसको 5 दे दिया इस साइड, तो इसको भी 5 दे दूंगा इस साइड, हर बॉडी को फिर 5 मिल जाएगा, और इसको क्या लगेगा कि वो तो 15 से जा रहा है, 15 से जा रहा है इस साइड, ठीक है, ये जो भी आपके लिए इस साइड, ठीक है। तो वी बी ए मतलब वी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी को आपने माइनस कर देना है, ठीक है। देखो रिवर प्रॉब्लम्स एंड रेन प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास, ठीक है, रिवर प्रॉब्लम्स एंड रेन प्रॉब्लम्स। अब इसमें रिवर प्रॉब्लम के लिए आपको पता होना चाहिए, ये इस तरह का एक आपके पास डायग्राम आता है, इस तरह का आपके पास एक डायग्राम बनता है फॉर रिवर प्रॉब्लम्स, जहां पे ये है डी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पोर्शन, या आप कह सकते हो विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। जहां पे ये आप वेलोसिटी लेते हो रिवर की, यहाँ पे इस साइड की रिवर चल रही है, इस साइड की रिवर चल रही है, ठीक है, आप जा रहे हो सीधा। अब अगर आप सीधा जा रहे हो बिना किसी डेविएशन की, तो उससे क्या होगा, व्हाट विल बी देयर, अगर मिनिमम ड्रिफ्ट आपको चाहिए, मतलब मान लो आप सीधा जा रहे हो, है ना, उसकी वेलोसिटी इस साइड है, आप सीधा जा रहे हो, ठीक है, ये है, देखो ये है, देखो इस तरह से, ये है रेन की वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी, तो रिवर इस साइड जा रही है, आप इस साइड जा रहे हो, तो आपकी नेट वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी ना, इस एंगल पे, ठीक है, नेट वेलोसिटी हो जाएगी। बट इसके कारण क्या होगा, ये आपके पास ड्रिफ्ट आ जाएगी, आप तो सीधा जा रहे थे, है ना, पर आप जाले ऐसे गए, नेट जब आपकी वेलोसिटी, तो ये ड्रिफ्ट हो गया। अब ड्रिफ्ट को मिनिमम करने के लिए, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, ओए होए ओए होए, ये चल, तो ये बड़ी दिक्कत है। फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट आप एक एंगल पे चलना स्टार्ट कर देते हैं,
अगर मैं इस एंगल पे चलूंगा तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस साइड होगी, तो मेरी नेक्स्ट वेलोसिटी इस साइड आ जाएगी और कोई ड्रिफ्ट नहीं होगा। देखो कोई ड्रिफ्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये होगी मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन। सेकंड, मिनिमम ड्रिफ्ट की कंडीशन को आप कैसे लिख सकते हो कि जो वी नॉट कॉस थीटा जो है वो आर वेलोसिटी, देखना आपको किसी भी रिवर की वेलोसिटी आपको अफेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये है। तो वी नॉट कॉस थीटा और वी रिवर बराबर हो गया, तो वही हमने किया है। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, रिलेशन, एक ये रिलेशन हो गया और इसमें टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू दिस डी, यानी कि जो डेप्थ इसकी विड्थ थी अपॉन वी नॉट साइन थीटा। देन टी मिनिमम, आपको मिनिमम टाइम अगर चाहिए, मिनिमम टाइम हमें लगे इसको कवर करने में, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे जाओगे, सीधे सीधे जाओगे, आपको मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है। दैट विल बी डी बाय वी नॉट, बिकॉज आपकी वेलोसिटी थी ये, है ना, और डी है ये, तो डी बाय वी नॉट दैट विल बी टाइम मिनिमम। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला वी रिवर इंटू टी टाइम, सॉरी टी मिनिमम, मतलब इसमें आप वी रिवर को भी मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट, रेन प्रॉब्लम्स में क्या है कि आपको रेन हमेशा किसी एंगल पे दिखती है अगर आप चल रहे हैं, और अगर रेन एक्चुअली एंगल पे है तो आपको वो स्ट्रेट दिखेगी, ठीक है ना। अलग अलग मोशंस के लिए अलग अलग हो सकता है। ये वी नॉट जो है मैन की वेलोसिटी है कि मैन इस साइड को चल रहा है या इस साइड को चल रहा है, ठीक है। और रेन ऐसे परपेंडिकुलरली आ रही है ना, ये परपेंडिकुलरली आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर निकालनी है, तो जैसे वेलोसिटी ऑफ मैन इस साइड थी, इस साइड थी, है ना, अब हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो इसकी वेलोसिटी को माइनस कर देना, माइनस करना मतलब इस साइड को जोड़ देना, है ना, इस साइड को जोड़ दी, मतलब पहले थी इस साइड की तरफ, अब हमने इस साइड की तरफ कर दी, तो फिर नेट वेलोसिटी उसको कैसे दिखेगी रिवर की, ऐसे दिखेगी, देखो। तो दिस विल बी नेट वेलोसिटी रिवर की, उसको रिवर किसी एंगल पे दिखेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विल बी रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। देन इफ रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, अगर उसको वर्टिकली रेन दिख रही है तो देखो रेन अपीयर्स टू हिम एज वर्टिकल, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि रेन वर्टिकल आ रही है, मतलब कि ये जो आपको दिया हुआ है कि परपेंडिकुलरली नीचे जब आ रही है, कब आ रही है, जब उसको लग रहा है कि आ रही है बट एक्चुअल नहीं आ रही, ठीक है। लग रहा है मतलब ये आपको वी आर नॉट दिया हुआ है, मतलब क्या है इसका कि मैन तो अभी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है बट उसको ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी ऐसे आ रही है उसकी, ठीक है। तो आप देखो ये वी नॉट है, ये वी नॉट आपको वी आर निकालना है सबसे पहले, क्योंकि वी नॉट ये आपको क्या दिया हुआ है, वी आर नॉट दिया है, दैट मींस वी आर नॉट मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, दैट इज इक्वल टू वी रेन माइनस वी ऑब्जर्वर। तो माइनस वी ऑब्जर्वर की जगह पे इसको वी ऑब्जर्वर दे दोगे, वी ऑब्जर्वर इसको ऐड कर दोगे इसमें, है ना। तो इसमें वी ऑब्जर्वर ऐड करने के बाद आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो इसके बिल्कुल एंगल परपेंडिकुलर पे मिलेगा जो कि वी आर होगा, ठीक है। दैट्स इट, यही आपके पास रिवर प्रॉब्लम थी। हम कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं लेके आए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। हम कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं ले आ पाए हैं, आई एम रियली सॉरी। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम अलग से कर लेंगे इफ यू वांट, ठीक है। चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं तक है, हमने 42 मिनट में एक बार इसको रिवाइज कर लिया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, है ना, फॉर्मूले रिवाइज करने थे हमें, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब, है ना। ये हमने सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी मेरे ख्याल से हमने कवर तो कर ही ली है, ठीक है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी ग्राफ वाले क्वेश्चन इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, एक बार बस आपको याद कौन सा रखना है, ये वाला याद रख लो, है ना। और फिर ग्राफ आ गए, और ये तो आपको पता बता ही दिया मैंने कैसे करना है ये वाले, है ना। एक आपको याद कौन सा रखना था, ये वाला भी बता रहा था, ठीक है। ये वाला याद रखना है बस एक, ठीक है। इसमें भी याद रखने वाला क्या ही है, एक आपको दिया हुआ है आधे मोशन का, दूसरी आपको आधे मोशन की ऐड कर देनी है उसमें, ठीक है। रिलेटिव मोशन हो गया। सो विद दिस हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ऊपर ऊपर से मींस फॉर रिवीजन पर्पस ओनली, है ना। डीप हम नहीं गए, क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस, बिकॉज अभी 18 तारीख हो गई आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 27 को पेपर होता है, पेपर अब फिक्स हुआ जेई का 27 से 1 तारीख 2 तारीख तक, ठीक है। तो देखते हैं तब तक, चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, जय श्री श्रीमन नारायण, राम राम, राम राम भाई।